भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशं विधाय हि ततोदयते विवेका। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हमारा एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, न जाने कितने जन्मों के जब भाग्योदय होकर के आते हैं, तो ये हमको भगवान नाम का स्मरण, श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, और जिस पर महादेव की अति विशेष कृपा होती है, उसे श्री शिव महापुराण दिव्य कथा का श्रवण और दर्शन हो पाता है। आप तो फिर भी बहुत भाग्यशाली हैं। नहीं, रिपीट की डबल वाली कथा कहीं हुई नहीं है मेरी। पिछली बार यही 16 दिसंबर आपके विष्णु विहार में प्रारंभ हुई थी। बात यहाँ की चली थी, इसी जगह की, लेकिन यहाँ नहीं हुआ है, वहां पर हुई उस जगह, शायद दूसरी गली आगे की। लेकिन ये विष्णु भगवान और राधा कृष्ण जी को अच्छा नहीं लगा, बोले इस पवित्र स्थान को छोड़ करके वहां हुई, तो इस बार यहाँ की व्यवस्था बना दी। जरिया चाहे कुछ भी हो, ये पहले से ही निर्धारित होता है कि कौन कहाँ कितने दिन कहाँ का जल अन्न ग्रहण करेगा। हम और आप तो केवल जरिया हैं। यहाँ का तो कोई सोचा भी नहीं था और अचानक से यहाँ का विधान बन गया और आप लोगों के बीच में वही दोबारा 16 दिसंबर विष्णु विहार। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। हमारा एक जन्म नहीं, न जाने कितने जन्मों के भाग्योदय होकर के आते हैं, पुण्य उदय होकर के आते हैं, जब हमको ये कथाएं श्रवण करने के लिए मिलती है, भगवान का नाम अपनी जिह्वा से उच्चारण करने के लिए मिलता है, सुनने के लिए मिलता है। अन्यथा लोगों का जीवन निकल जाता है। सब घर पर एक सत्यनारायण की कथा कराएंगे, बेटे का विवाह हो जाएगा जब करा लेंगे, बेटे का बेटा हो जाएगा जब करा लेंगे, और बेटे के बेटे का विवाह होगा जब करा लेंगे, करते करते खुद निकल लेते, लेकिन भगवान का आवाहन घर में नहीं हो पाता। फिर भी आप तो भाग्यवान हो। वही शिव महापुराण दिव्य कथा आपकी कॉलोनी में पुनः प्रारंभ हुई है। हम तो केवल जरिया हैं, बाबा है करने और कराने वाला। जब तक हो रही है चलने दो, आगे की आगे देखी जाएगी। जैसे आज इस पवित्र भूमि पर हम कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे पुराणों की विद्या के लिए एक बड़ी परम पवित्र भूमि है, जिसे हम कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। और उस नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 महात्मा रहते हैं। उन 88,000 महात्माओं को पुराणों में शौनकादि नाम से संबोधित किया गया। इन 88,000 महात्माओं का मिलाकर के एक नाम कर दिया शौनकादि ऋषि। तो उन महात्माओं के पास में क्या काम था कि प्रातः अपने उठते जागते नित्य कर्म पूजा पाठ अपना किया रोज का, सभी एक जगह आकर के बैठ जाते। और उनमें से कोई भी एक संत भगवान की चर्चा छोड़ देता, उसी में उनका पूरा दिन निकल जाता। और उनके पास कमाई काय की है। आजकल भगत एक जगह इकट्ठे हो जाए वैसे तो होते नहीं है, समय ऐसा है, किसी के पास अपने काम से फुर्सत नहीं है, और खुद के पास भी काम नहीं है तो सोने से फुर्सत नहीं है आज के समय में। और बैठ भी जाए बाय द चांस, बाबाओं की तो बात छोड़ो, मैया 2-4 बढ़िया बात करेंगे, तीसरी मैया बुराई का नंबर लगा देगी। फिर पूरी कॉलोनी की एक एक मैया की पोल सुन लो उनसे। तो ज्यादा से ज्यादा ये तो सांसारिक नियम में चलता रहता है, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए नाम स्मरण करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। इस जगत चराचर से कुछ साथ नहीं जाता, ना बेटा साथ जाता, ना बेटी साथ जाती, ना बहू साथ जाती, ना माता पिता साथ जाते।
ना ये धन दौलत जो कमाया है वो साथ जाता, केवल दो चीज साथ जाती हैं, अपने हाथ से किया हुआ दान और अपनी जिह्वा से लिया हुआ भगवान का नाम। सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? अच्छा सही कह रहा हूँ, चलो अच्छी बात है। तो जैसे वो सोनकादि महात्मा अपने नित्य कर्म से बैठते थे, तो एक दिन एक बालक का उनके बीच में आगमन हो जाता है। ब्राह्मण बालक था, नाम था उनका रोमहर्षण, लेकिन सूत जी नाम से उनको संबोधित किया गया पुराण में। जैसे वो बालक आया तो आप सोचिए, उस बालक को देख करके जिनकी लाखों वर्ष की उम्र है, उन महात्माओं में ऐसे ऐसे महात्मा थे जिनकी लाखों वर्ष की उम्र थी, वो खड़े होकर के कोई चरण वंदन कर रहा है, कोई पुष्प अर्पण कर रहा है, कोई स्वागत सत्कार कर रहा है, माला अर्पण कर रहा है उस 20 वर्ष के बालक के। तो आप सोचिए उसे क्या गुजरी होगी कि कोई लाख वर्ष पुराना संत उनको चरण स्पर्श करे, प्रणाम करे तो कैसा गुजरेगा। वो भी साष्टांग लेट गए, प्रभु आप ये कर क्या रहे हैं? अरे मैं तो आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ। तो उन महात्माओं ने एक ऊंची सी गद्दी पर बैठाया और पूछा, बोले ये बताओ सूत जी आप किसे बड़ा मानते हैं? हो सकता है आप उसे बड़ा मानते होंगे, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर वृद्धास्त थैवच। आपकी नजर में वो बड़ा हो सकता है इस संसार में जो धनवान हो, जिसके पास अनंत धन हो, आपकी नजर में वो बड़ा होगा, लेकिन हमारी नजर में तो वो बड़ा नहीं। बल वृद्धा जो शक्तिवान है, पहलवान है, आप उसे बड़ा मानते होंगे, लेकिन सत्यता ये सूत जी हमारी नजर में वो भी बड़ा नहीं होता। तो कौन बड़ा होता है? आयुर वृद्धास्त थैवच। हो सकता है आप उसे बड़ा मानते हो जो उम्र में बड़ा हो, लेकिन हमारी नजर में वो भी बड़ा नहीं है। तो बोलते सर्वेपि ज्ञानम किंकरा शिष्य किंकरा, हमारी नजर में वो बड़ा है जो ज्ञानवान है, विद्वान है। सो सूत जी हमारी नजर में आप करोड़ों सूर्यों के समान, आप ज्ञानवान है, इसलिए हमारी नजर में आप बड़े हैं, आप विराजिए। और आज आपसे हमारा कुछ पूछने का मन होता है। कभी भी संत ब्राह्मणों के पास में जाए तो व्यर्थ का प्रश्न नहीं करना चाहिए, फालतू का, कि घर में धन रुकता नहीं है, व्यापार चल रहा नहीं है, बहू के बालक नहीं हो रहा, ये तो सांसारिक सुविधाएं, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये तो हर किसी के चलता है। अगर उनसे पूछो तो यही पूछो कि परमात्मा के चरणों में हमारी श्रद्धा होगी या नहीं। कभी जीवन में हमको भगवान के दर्शन होंगे कि नहीं, महादेव मिलेंगे कि नहीं, लेकिन हम नहीं पूछते। संत महात्मा क्या कहते हैं? जीवा स्वसुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलावेह तस्य संशोधने किमहि विद्यते परमायनम्। सोनकादि ऋषि हाथ जोड़ करके कहते सूत जी महाराज से, बोले प्रभु जीवा स्वसुरतां प्राप्ता, जो ये सांसारिक जीव हैं अपने कर्मों के द्वारा कष्टों को भोग रहे हैं। ये जो हमारे पास कष्ट आते हैं ना हमको, इनको कोई और नहीं देता, इन कष्टों को कमाने वाले हम हैं, क्योंकि हम सत्कर्म करते नहीं हैं। कुकर्मों को सत्कर्म समझते हैं, जैसा करते हैं उसको सही मानते हैं, उसका भोग भोगना पड़ता है। स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है, यहीं पर मिल जाते हैं। जीवा स्वसुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलावेह, जो सांसारिक जीव अपने कर्मों के द्वारा कष्टों को भोग रहे हैं, उनके कष्ट का कोई साधारण सा उपाय हो। अगर कोई साधारण सा उपाय है तो आप वो बताने की कृपा करें। हमारी बहुत दिन से जिज्ञासा थी, लेकिन आज हमारे मन में
उस उपाय को सुनने के लिए जिज्ञासा है आप सुनाने का, बताने का प्रयत्न करें, जिससे सांसारिक लोग उस उपाय को करने से अपने कष्टों की निवृत्ति पा सके। सूत जी महाराज कहते हैं, बोले है ना, वो है शिव की शरणागति। शिव का मतलब क्या होता है? शिव का मतलब होता है, जो शाब्दिक भाव है, कल्याणकारी। जिस नाम को स्मरण करने से, जाप करने से कल्याण हो जाए, वो है शिव। और ये तो शिव की कथा है, कल्याण कर देने वाली। इससे श्रवण करने मात्र से ही सारे कष्टों का निवृत्त हो जाते हैं, सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। भैया बात करने का मन कर रहा है, बस बन गई जुगाड़ खूब 7 दिन। हाँ चलो बात कर ले लाला, 5 मिनट बात कर लेना। होगी बात? नहीं नहीं, देखो इसको, ये भी पुण्य का काम है। अगर आपका बात करने का मन करे तो बता दिया करो, बोले महाराज जी हमको बात करनी है, 5 मिनट रुक जाओ। जितना मन करे तुम्हारा, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, बाद में कथा कर लेना। ये बात पता है मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरी वो आदत तो है नहीं कि मुझे टाइम पूरा करना हो, धाए धाए करनी। टाइम हुआ कथा कह के निकल लिए। मेरा स्वभाव है कि शिव कथा सुनने से जीवन में परिवर्तन आए, मैं उस उपाय को करता हूँ। आप बात करोगे, मेरा मन बटेगा, मुझे कथा कहने में आनंद नहीं आएगा, और कथा कहने में मुझे आनंद नहीं आएगा तो आपको क्या खाक समझ में आएगा? शिव कथा कल्याण कर देने वाली है, और शिव कथा में आते हैं उपाय। अपने कष्टमय जीवन को उन छोटे छोटे उपायों के द्वारा उस कष्ट की थोड़ी सी शांति पाना। पूर्ण तो समाप्त नहीं होंगे, लेकिन उस कष्ट को सहने की क्षमता उन उपायों से मिलती है। अब प्रदीप मिश्रा जी की कथा तो सब सुनते हैं, कौन कौन सुनता है? अच्छा कुछ लोग ही सुनते हैं। तो प्रदीप मिश्रा जी है ना, उपाय जो बताते हैं वो खुल करके बता देते हैं, ये उपाय करने से ये लाभ मिलेगा, लेकिन मैं नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? क्योंकि वो तो कथा में उपाय हैं। जिस भक्त ने क्या उपाय किया था उससे कष्ट की निवृत्ति हुई थी, जो ध्यान से सुनता है वो तो अपना उपाय ढूंढ लेता है उस कथा में। और जो ध्यान से नहीं सुनता है, यदि बहन कल तो गोभी आलू की सब्जी बनाई, तेरे घर बड़ी जोरदार खुशबू आ रही। हाँ सब्जी पूछने में टाइम निकल जाए, कोई मतलब नहीं। ये शिव कथा है। शिव कथा कोई साधारण कथा नहीं है। जो सुनते हैं उनको तो पता है, ये एक औषधि है। औषधि समझते हैं भैया? दवाई। हाँ ये औषधि है। इसको अगर नियमित इसका अनुष्ठान चलता है, ये लोगों के लिए मनोरंजन का साधन हो सकता है, लेकिन मेरे लिए अनुष्ठान होता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि सांसारिक लोगों की कष्ट की निवृत्ति का साधन है शिव की शरणागति। और शिव की शरणागति कैसे होगी? उनके बारे में जानने से। शिव के बारे में जानने के लिए तो फिर हमको शिव महापुराण कथा ही सुननी पड़ेगी। शिव के बारे में जागृति कराती है शिव कथा, शिव महापुराण कथा। हमारी 18 पुराण है। कितनी पुराण है? 18। और 18वें नंबर की लगभग सबने श्रवण करी है, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण। और इन 18 पुराणों में जो चौथे नंबर की है उसका नाम है वायु पुराण, और उसी का ये उपनाम है शिव महापुराण। अगर इसको कहते हैं, ये बड़ी आनंदमयी कथा है, बहुत मीठी कथा, बड़ा आनंद मिलता है। पिछली बार वहां कितने लोग आते थे सुनने के लिए? हैं? अकेले ही आते थे? शायद आप भी तो आते थे, तो फिर बताते क्यों नहीं हो?
एक मैया तो ये कह रही थी, बोले महाराज जी चेंज बहुत हो गया आपको। तो साल भर में तो लोग बाग जन्मदिन मनाते, बोले बड़े खुश होते हैं, आज हमारा बर्थडे है, ये पता नहीं तेरी 1 साल और गई, तो उम्र तो बढ़ेगी। और इस बार तो हमारा एक्सीडेंट भी हो गया, तो जो दोनों हाथ टूट गए थे। यूट्यूब पे कथा कौन कौन देखता है? वो तो 2-3 जने देखते, तो उसमें तो है एक्सीडेंट वाली कथा है। हाँ, बोली शंकर भगवान की जय हो। तो शिव कथा कल्याण करने वाली है, लेकिन शिव के बारे में कैसी कैसी भ्रांति पड़ी हुई है। कोई तो इनको अनाड़ी कहता है, कोई मदाड़ी कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन अनाड़ी नहीं है। ये तो वो निराला देव है साहब कि इस पर 1 लोटा जल चढ़ा दो तो प्रसन्न, दूध चढ़ा दो तो प्रसन्न, दही चढ़ा दो तो प्रसन्न, घंटा चुराने के लिए खुद कोई चढ़ जाए तो प्रसन्न। बता भगत तुझे क्या चाहिए? नारायण की तपस्या करते थे संत महात्मा, कोई गारंटी नहीं है कि नारायण प्रसन्न हो, प्रकट हो या ना हो। ब्रह्मदेव की आराधना करते, पता नहीं ये प्रकट हो या ना हो, लेकिन महादेव की तो अगर कोई 1 लोटा जल भी चढ़ा दे तो एक ही आवाज आती है, बता बेटा तुझे क्या दे दूं, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। और खुद का वेश देखो, जितने भी महादेव के भगत हैं, अनुभव की बात बता रहा हूं कि जितने भी महादेव के भगत हैं, अपने भक्तों को महादेव कभी दुखी नहीं रखते, चकाचक बना करके रखते हैं, और खुद शमशान में रहते हैं एक मृग छाल ओढ़ करके। बहुत से कहते हैं ये खुद भक्कड़ है, शमशान में रहता है, रहने के लिए स्थान नहीं, ये भक्तों को क्या करेगा? भक्तों को कोई दुख नहीं देता, खुद सारा संकट सहने के लिए तैयार रहता है। ये भोलेनाथ वो है। मेरे भोले बाबा को तो हो गया। अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, वो है त्रिपुरारी, वो है त्रिपुरारी। अनाड़ी मत समझो, वो है त्रिपुरारी, अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को
के जय जय। भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डमरू को देखते, डमरू को देखते नाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को नाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को जय भोले। मेरे भोले बाबा के तन मृग छाला, मेरे भोले बाबा के तन मृग छाला, भोले बाबा के तन मृग छाला, मेरे भोले बाबा के तन मृग छाला, छाला को देख के, छाला देख के शिकारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को जय जय। बहुत सी मैया तो जिनको आता है वो तो गा ही रही है, और जिनको नहीं आता वो मुंह फाड़ रही है। हाँ मैया एक बात बताऊं, अच्छा, मौसम ऐसा चल रहा है मक्खी मच्छर भटक रहे हैं। हाँ जिनको नहीं आता वो तो नींद ले रही है चकाचक, क्योंकि कथा भागवत इत्यादि में नींद बहुत जोरदार आती है। तो सो कोई दिक्कत नहीं, नींद आ रही है तो, लेकिन मुंह पे कंट्रोल रखो, कोई पता चले कि एक बार मक्खी मच्छर शहीद हो जाए। और भजन हमेशा ताली बजा करके गाना चाहिए। ताली बजाने के दो फायदे होते हैं, बताओ तो रहवा दो। अच्छा बता दूं, पहला फायदा तो यह है कि मक्खी मच्छर जो हमारे आसपास भटक रहे हैं ये चपेट में आ जाने से समाप्त हो जाते हैं। और दूसरा फायदा यह है कि हमारे हाथ में जो दुर्भाग्य की रेखाएं, खराब रेखाएं बनी हुई हैं, वो भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में ताली बजाने से ठीक हो जाती है। और हाथ उठा करके ताली बजानी चाहिए, इसके भी दो फायदा है, बाद में बताऊंगा। हर हर
आज खाई बात अच्छा व्रत है फिर भी देखो पहले दिन ही खूब जोर लगा रहे जो सबसे तेज बोलेगा उसको 1100 रुपए इनाम के मिलेंगे क्यों बाबू ठीक है ना हाँ मेरे भोले बाबा के संग में है नंदी बाबूजी आज तक हमने सुना था कि पैसे में ताकत होती आज देख मिली 1100 रुपए में जोर लगा दियो लेकिन देख इसको सबने बराबर बोला और जिनकी हिम्मत नहीं है बोले हम तो जीत ही नहीं सकते वो तो चुपचाप बैठ जाए मेरे भोले बाबा के संग में है नंदी नंदी को देख के नंदी को देख के व्यापारी मत समझो नंदी को देख के व्यापारी मत समझो मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो अनाड़ी मत समझो खिलाड़ी मत समझो अनाड़ी मत समझो खिलाड़ी मत समझो वो है त्रिपुरारी वो है त्रिपुरारी अनाड़ी मत समझो मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो उठाइए दो हाथ हाँ सीधे सीधे जलेबी की तरह भैया आप भी उठा हाँ सीधी सीधी और क्या कहना है ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि बोलिए शंकर भगवान की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो आज के आनंद की आ गया नमः पार्वती पते हरे 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 महा वास्तव में